डाल बाहर से। वृंदावन वाले क्या सो रहे हैं? नहीं, एसी में टीवी पर देख रहे हो। आएंगे धीरे धीरे, सब आएंगे। ठाकुर जी सबको खींच करके लाएंगे। अब आप सब बाहर से आए हैं, आप इधर उधर घूमने जाते हैं। आप दूसरे स्थानों पर भी, कहीं गर्मी चल रही है तो चलो शिमला घूमाते हैं, जम्मू कश्मीर घूमाते हैं, ठंडी वादियों में घूमाते हैं। अब वैसे ही आप सोचो कि चलो गर्मी पड़ रही है वृंदावन घूमाते हैं। अरे घूमना क्या है, घूम तो आप ऑलरेडी 84 लाख योनियों में रहे हो, और कितना घूमोगे? 84 लाख योनियों में घूम ही तो रहे जन्म जन्मों से, और कितना घूमना है? यहाँ घूमने नहीं, यहाँ उनको पाने आए, उनको प्राप्त करने आए। भारत की राजधानी क्या है? क्या है? लगता गर्मी में आवाज नहीं निकल रही। भारत की राजधानी है दिल्ली, और रसिकों की राजधानी है श्री वृंदावन। ये पागलों की भूमि है। किसी ने कहा बहुत देख लिया समझदार बनके, पर खुशी हमेशा पागल बनने से ही मिलती है, समझदार बनने से नहीं मिलती। पागल बनने से ही खुशी मिलती है। और ये वो वृंदावन धाम है जहां वैकुंठान न परालोको, न भूतो न भविष्यति। वैकुंठ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना भूत में ना भविष्य में, लेकिन एकम वृंदावन नाम, एक है। कौन सा? वृंदावन धाम। वैकुंठ में भगवान का राज चलता है, वहां ऐश्वर्य की राज की महिमा है, पर श्रीधाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी के चरणों के रज की महिमा। यहाँ राज नहीं चलता, यहाँ तो रज का महत्व है। इसीलिए तो यहाँ श्रीधाम वृंदावन में लोट पोट लगाते हैं रज में आकर के। क्यों? श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, वृंदावन की रेणु में मरिवो मंगल होए। वृंदावन की रेणु रज में तो मरना भी उत्सव है, यहाँ मरण भी उत्सव है। भगवत रसिक देव जी ने कहा, परम पावन करुए को पानी, जाके प्रिय हिये में आवत मोहन राधा रानी। करुआ समझते हैं ना? ब्रज भाषा में जो कहते हैं, मिट्टी का जो होता है। परम पावन करुए को पानी, यहाँ का जो करुआ है वो ब्रज की रज से बना है। इसलिए अगर उसमें आप जल रख के भी पियोगे तो उससे क्या होगा? बोले उससे आपके हृदय में श्री राधा माधव, श्री राधा गोविंद का प्रागट्य, उनके प्रेम का प्रागट्य हो जाएगा। यहाँ भूखा नहीं सोता कोई, यहाँ भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। यहाँ का कन-कन उसके होने का पता देता है। हमको नशा करने कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। इसलिए तो श्री ठाकुर जी आकर के इस ब्रज के दीवाने हो गए। उनको भी नशा चढ़ गया, उनको भी नशा चढ़ा, उनको भी आनंद चढ़ा कि वो सब भूल गए। अब आप कहो कि वृंदावन में वृंदावन जैसा तो कुछ रहा नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े आश्रम बन गए, बहुत लोग कहते हैं। और खासकर जो बाहर विदेशों से आते हैं उनको लगता है इतनी सारी गंदगी। देखिए, युग धर्म तो हर जगह आता है। शहर में भी विकास हो रहा है तो तीर्थों में भी हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वृंदावन में अगर गंदगी की बात करते हो तो एक उदाहरण समझ लीजिए। एक सूफी फकीर थे, उनकी एक प्रेयसी थी, प्रेमिका थी, जो काली थी। तो किसी ने उससे पूछा कि अरे तेरी प्रेयसी तो काली है। तो
उस आदमी ने, उस फकीर ने उत्तर दिया, तेरी आंख ना देखने वाली, वेद सफेद, कुरान सफेद, स्याही कर दी काली, गुलाम फरीद जहां नैन लगे, वहां क्या काली क्या गोरी, क्या गोरी क्या काली। जहां नैन लग गए वहां गोरी क्या, गंदगी से और स्वच्छता से क्या फर्क पड़ता है। हम यहाँ ना तो बिल्डिंगों से मिलने आए हैं, ना हम आश्रमों से मिलने आए हैं। यहाँ लक्ष्य है तो केवल और केवल श्री राधा गोविंद के चरणों की प्राप्ति, उनके प्रेम को प्राप्त करने आए हैं। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन में घूमने आ रहा है वो घूम के जा रहा है, जो वृंदावन में लस्सी पीने आ रहा है वो लस्सी लेके जा रहा है, जो पेड़ा खाने आ रहा है वो पेड़ा लेके जा रहा है, और जो बांके बिहारी से मिलने आ रहा है वो बिहारी जी को साथ लेके जा रहा है। मर्जी तो तुम्हारी है कि तुम यहां से क्या प्राप्त करके जाते हो। एक साक्षात उदाहरण है, कहते हैं कि ब्रज में एक संत के घर चोरी हुई। तो संत के घर चोरी हुई, चोर आया, उसने देखा एक छोटा सा सिंदूक रखी हुई है, उसको उठा के लेके गया, जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी, ताला लगा है। उसने खोली, ताला खोला, उसके अंदर एक और डिब्बा था, उसमें भी ताला लगा था। उसको खोला, उसके अंदर भी एक छोटा डिब्बा था। उसका ताला खोला, उसके अंदर एक डिब्बी थी। उसका ताला खोला, उसके अंदर एक डिब्बी थी। जिस डिब्बी में क्या रखा था? हीरे, मोती, सोना, चांदी, क्या था? बोले ये सब चीज तो वृंदावन में तुच्छ है। उस डिब्बी में उस संत ने वृंदावन की रज को रखा हुआ था। इससे कीमती चीज वृंदावन में कुछ नहीं हो सकती। जिस श्रीधाम वृंदावन का राधा कृष्ण, जो साक्षात ये स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ की रज से ज्यादा महत्व इस वृंदावन धाम में दूसरा और कुछ नहीं हो सकता। ये वृंदावन चिन्मय है। अब आप कहो कि हमें तो दिखाई देता नहीं, तो दिखाई देगा कैसे? आप आए हो तो 28 तारीख की अपनी टिकट करा के आए होगे, है कि नहीं? आप आए हो क्यों? क्योंकि आपको जाना है, इसलिए आप आए हो। अब ये दर्शन आपको हो कहाँ? ठाकुर जी ने सोचा है तो आया ही जाने के लिए, इसको प्रेम दे तो दे कहां से? 28 की तो रिजर्वेशन हो चुकी है। जो श्रीधाम वृंदावन में खोजने आता है वो इस श्रीधाम वृंदावन का बन के रह जाता है। आप वृंदावन से चलिए, आप यहाँ रह नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप अपने घर चले भी जाओ। घर जाके कोई कहता है मैं वृंदावन में अपना चश्मा भूल आया, मैं वृंदावन में अपना पर्स भूल आया, मैं वृंदावन में अपना बैग भूल आया, पर जब आप 28 तारीख को घर जाएं तो क्या कहें? मैं तो वृंदावन में अपना दिल भूल आया, अपना मन वहीं छोड़ आया। तन भले चला जाए लेकिन इस मन से इस श्रीधाम वृंदावन में निवास कीजिए। वृंदावन शतकम ऋषि प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है कि इस वृंदावन की सीमा में जो भी आता है, चाहे कीड़ा भी आ जाए, वो भी भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए इस वृंदावन की शोभा बड़ी अद्भुत है। श्री व्यास देव जी का पद है। श्री व्यास जी कह रहे हैं, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन 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 वृंदावन।
गलियों में भी जब आप घूमे तो क्या भाव लेकर के, यहाँ की बीथियों में भी जब आप घूमे तो इस भाव से नहीं कि मैं किसी स्थान पर घूम रहा हूँ, मैं स्वयं श्री ठाकुर जी के घर में हूँ। और क्या पता कथा सुनते 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 एक दिन श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी इतनी कृपा करें कि आप कथा में बैठे हो और अचानक से आपके कंधे पर हाथ रख जाए और पीछे मुड़ के देखो तो आपका रिश्तेदार ना हो, आपका मित्र ना हो, पीछे मुड़ के देखो तो स्वयं श्री राधा रानी आपके कंधे पर हाथ रख के खड़ी। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन 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 सभी प्रेम से ताली बजाते हैं। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत हर सत सबके गात। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत हर सत सबके गात। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत हर सत सबके गात। कुंज निकुंज कुंज सुख बरसत हर सत सबके गात। राधा मोहन के निज मंदिर, राधा मोहन के निज मंदिर, राधा मोहन के निज मंदिर, राधा मोहन के निज मंदिर। महाप्रलय नहीं जात वृंदावन 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 फनी पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। बड़ी परी रवि सर नहीं संध्या नहीं रात। फनी पर रवितर नहीं विराट में है, नहीं संध्या नहीं प्रात। बड़ी रवि तर नहीं विराट नहीं संध्या नहीं प्रात। माया काल रहत नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहत नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन। सदा फूल फलतात वृंदावन
मेरे नैन से रात वृंदावन 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 निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुहान। 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 व्यास विलास रास रस अद्भुत व्यास विलास रस रस अद्भुत व्यास विलास रास रस अद्भुत व्यास विलास रस रस अद्भुत निगम अगोचर बात वृंदावन 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 की शोभा निर्घट वृंदावन की शोभा निर्घट वृंदावन की शोभा निर्घट वृंदावन की शोभा निर्घट मेरे नैन से रात वृंदावन 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 चलिए वृंदावन तो आ गए, मान लिया, पर जब 7 दिन बाद वृंदावन से अपने घर जाओगे तो घर वाले पूछेंगे वृंदावन से हमारे लिए क्या लाए? पूछेंगे कि नहीं? आप कहीं घूमने भी जाते हो तो लोग फिर बोलते हैं कि आप गए थे वहां, हमारे लिए क्या लाए? आप कोई भी यात्रा पे जाओ तो घर वाले एकदम तैयार बैठे होंगे कि वृंदावन से आए हो तो कुछ तो लेके आए होगे, तो क्या दोगे उनको जाकर के? वृंदावन इस धाम का प्रसाद क्या है? इस धाम की कमाई क्या है? इस धाम में क्या कमाई है जो आप अपने घर ले जा सकते हो? कहा 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाही, जगमग रहो जुड़ाव सो, केवल एक वृंदावन माही। यहाँ का प्रसाद क्या है? अभी कुंभ
विश्राम हुआ। आज ही जिसका आखिरी शाही स्नान है। कुंभ में कौन कौन गए, जरा हाथ उठा के बताएंगे। अच्छा, बहुत कम लोग गए। थोड़ी कड़वी बात है पर क्षमा कीजिएगा। कुंभ में जाने से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। आप जाओगे, कुंभ स्नान करोगे, दर्शन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको पुण्य प्राप्त मिलेगा। लेकिन पुण्यों से क्या होगा? बोले पुण्य एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही होगा। पुण्य हमेशा नहीं रहता, उसका फल मिल गया उसके बाद खत्म, फिर और पुण्य करना पड़ेगा। इस वृंदावन में क्या मिलता है? यहाँ आने से पुण्य मिलता है? बोले नहीं नहीं, पुण्यों का तो फल है जो आप यहाँ आ जाके बैठे हो। तो यहाँ मिलता क्या है? बोले यहाँ कथा का प्रसाद है, प्रेम। यहाँ प्रेम मिलता है। ब्रज क्या है, वृंदावन क्या है? ये प्रेम का साम्राज्य है, ये प्रेम की यूनिवर्सिटी है। और प्रेम सीखना है तो कॉलेज में तो एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी प्रेम सीख सकते हैं। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद कुमार। बिना प्रेम के श्री ठाकुर जी रीझते नहीं है। और ब्रज का, वृंदावन का प्रेम क्या है कि वृंदावन में कोई कन्हैया को राजाधिराज श्री श्री 1008 और महाराज ये सब नहीं कहते। ब्रज की गोपी कन्हैया को क्या कहती हैं? क्या बोलती है? आप जब कोई आदमी जा रहा हो तो आप उसको बुलाते हो कि भैया, भाई साहब, प्रभु जी, माता जी, जो भी नाम से बुलाते हो। पर ब्रज की गोपी जब कन्हैया को बुलाती थी, हेला देती थी, तो क्या बोलती थी? ए नंद के छोरा। अब तुम्हारे पिताजी का नाम है, मान लीजिए तुम्हारे पिता का नाम है छगनलाल, कुछ भी हो सकता है किसी के, जो भी पिता का नाम, तो आपको कोई कहे ए छगनलाल के छोरा, आप कहोगे पिताजी को बीच में घुसेड़ने की क्या आवश्यकता थी, हमारा नाम भी तो बोल सकते। ये तो अपमान है कि तुम इतने बड़े आदमी का नाम ऐसे ही लेके बुला रहे हो। पर गोपी कृष्ण नहीं कहती, कन्हैया नहीं कहती, ए नंद के छोरा। ये क्या है? ये प्रेम है। और आप खुद मान लीजिए, आपका पता नहीं लेकिन मुझे अनुभव होता है, जब आप श्री ठाकुर जी के नाम के आगे श्री श्री रसिक शेखर, अखिल रसामृत मूर्ति और क्या क्या उपाधियां लगाते हैं, तब अच्छा तो है, लेकिन ठाकुर जी थोड़े दूर दूर से लगते हैं। इतने बड़े हैं, इतना इनके नाम के आगे ही इतनी उपाधियां तो हमें कैसे मिलेगी। लेकिन जब आप उनको कन्हैया बोले, जब आप उनको अपना प्रियतम बोले, तो अपने आप एक नजदीक, एक प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्रेमी का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है, प्रेमी का अर्थ है कि प्रियतम के रुचि की खोज, कि उसको क्या अच्छा लगता है। राधा रानी से किसी ने पूछा कि हे श्री राधा रानी, आप श्री ठाकुर जी से प्रेम क्यों करती हो? राधा रानी ने कहा, मैं जो भी मुझे अच्छा लगता है वो सब करते हैं, इसलिए मैं उनसे प्रेम करती हूँ। अच्छा, तो राधा रानी से पूछा फिर आपको क्या अच्छा लगता है? बोले जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। बात घुमा फिरा करके प्रियतम की रुचि पर पहुंच जाती। देवताओं से प्रेम नहीं मिलता, देवताओं की पूजा की जा सकती है, पर श्री ठाकुर जी की पूजा नहीं की जा सकती, श्री ठाकुर जी से प्रेम किया जा सकता है। उस प्रेम की भूमि पर आप हम सब एकत्रित हुए हैं। और यहाँ कन्हैया तो है ही है,
श्री ठाकुर जी तो है ही है, लेकिन ये भूमि किनकी है? ब्रज की मालिक अब आप देख के पार्टी चुनना, आपको कन्हैया की पार्टी में रहना या राधा रानी की, क्योंकि आप वृंदावन की भूमि पर बैठे हो। यहाँ वो चलता है जो राधा रानी का हुक्म होता है। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, और कान्हा भी है दीवाना श्री राधे रानी का। लगेगा पार बेढ़ा जो कहेगा राधे राधे, चारों तरफ बजता डंका यहाँ श्री वृषभानु दुलारी का। यहाँ डंका बजता है तो श्री किशोरी जी का बजता है। अच्छा, कन्हैया के साइड वाले कितने, जरा हाथ उठा के बताइए। इतनी बेइज्जती भी मत कीजिए। बिहारी जी के चरणों में बैठे हो और पार्टी बदलने में लोगों को देर नहीं लगती। जिस पार्टी का ज्यादा हो वहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा, राधा रानी की तरफ से कौन कौन है? अरे देख लेना, बिहारी जी नाराज हो जाएंगे। शाम के जपेते 8 याम में तरत जीव। शाम के जपने से कब तरता है? 8 याम। शाम के जपेते 8 याम में तरत जीव, किंतु राधे के रटे आधे पल में तरत है। राधा रानी के रटने से आधे पल में व्यक्ति तर सकता है। ये वो किशोरी जो है। श्री ठाकुर जी कहते हैं, कोई रा बोले तो रा सुनते ही मैं उसको अपनी भक्ति प्रदान कर देता हूँ, और अगर धा बोल दे तो धा सुनते ही मैं उसके पीछे 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 श्री राधा रानी का प्रेम प्राप्त करने के लिए उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ता। कृष्ण रटोगे तो आपको श्री ठाकुर जी के पीछे दौड़ना पड़ेगा, और अगर राधे रटोगे तो बिहारी जी आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। वो राधा रानी, उनकी नैनों की कोर से विश्वम सारा जगत प्रेम में डूब जाता है। महाप्रेमोन्मिलन नवरस सुधा सिंधु लहरी, ये वो श्री राधा रानी है जिनकी रस की धारा उनके नेत्रों से बहती है। संसार में अगर कहीं प्रेम व्याप्त है तो वो श्री राधा रानी के नैनों से निकले हुए प्रेम की धारा का बस आभास मात्र है। इतना प्रेम, करोड़ों करोड़ों पूर्णमासी पूर्णिमा के चंद्रमाओं को इकट्ठा कर लिया जाए, उससे कहीं ज्यादा शीतलता श्री गौरांगी श्री राधा रानी श्री किशोरी जी के मुख से निकलती। आपने एक भजन सुना होगा, माने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। इसमें यमुना जी को खारा क्यों बताया? क्या यमुना जी की तुलना कम है इसलिए बोले? नहीं, लेकिन प्रिया जी के माधुर्य का उत्कर्ष करने के लिए जब कोई उपमान नहीं मिला, जब कोई संज्ञा, जब कोई शब्द नहीं मिले, तो यमुना जी जो रस स्वरूपनी है वो भी श्री प्रिया जी के सामने खारी हो जाती है। तो सोचो श्री राधा रानी कितनी मीठी होंगी, कितनी रसभरी होंगी। राधा रानी की महत्वता को बढ़ाने के लिए श्री यमुना जी की उनको खारा बता दिया, सिर्फ उसलिए। अन्यथा यमुना जी तो श्री राधा कृष्ण की साक्षात रस स्वरूपिणी। वृंदावन का एक ही लक्ष्य है कि वो श्रृंगार रस की अधिष्ठात्री पूर्ण राग रस मूर्ति श्री जी कैसे हमारे हृदय में स्फुरित हो, उनका प्रेम कैसे हमारे हृदय में आए। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति इतनी शुद्ध नहीं है। कहाँ
हम कहते हैं हम 16 माला करते हैं, हम भक्त हैं, हम बड़े वैष्णव हैं, पर हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है। लेकिन जैसे एक बालक माँ का स्तनपान करता है तो कभी दांत से काट भी देता है, कभी पैर से मार भी देता है, पर माँ उसकी कमियों पर ध्यान नहीं देती और उसको वात्सल्य से भर के स्तनपान कराती रहती है। वैसे ही कुंवरी किशोरी नाम से उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा नदी मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी हिय में आस। मेरे हृदय में आशा तब बढ़ी जब मैंने किशोरी जी को देखा। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। हे श्री किशोरी जी, आप तो स्वामिनी हैं, आप तो अभक्तों पर भी कृपा करती है। आप मेरी भी इस नैया को अपने चरणों में लेकर के इस भव सागर से पार उतार देना, मुझे भी श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा देना। भक्त प्रार्थना करता है श्री किशोरी जी से। श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, तो निभाई आगे भी पल पल के साथ मुझको घेरे जो मुझे आकर, पल पल के साथ माया घेरे जो मुझे पल पल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, पल पल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना, तुम देखती ना मुझे आकर बचा और भक्त प्रार्थना करता है माँ, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों मैं तुमको भूल मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना, मेरी श्यामा कहीं तुम मुझको ना भुला
ने पूछा, मैं मिल जाऊं तो क्या करोगे? मैं आ भी जाऊं श्री धाम वृंदावन में तुम्हारे साथ तो क्या करेंगे मिलके? तो भक्त कहता है, बन कर के पपीहा हम पीहू पीहू करा करेंगे। बन करके पपीहा पीहू पीहू कहा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासों पे दया करना। तुम स्वाति बूंद बन प्यासों पे दया करना। राधा रानी ने पूछा, तुम कौन हो जो मैं तुम्हें दर्शन दूं? क्या संबंध है तुम्हारा मेरे साथ? क्या रिश्ता है? भक्त कह रहा, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव पुजारी। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा दे। उस पार लगा कृष्ण में और श्री किशोरी राधा रानी में क्या भेद है? प्रभु कृष्ण के पास जाओगे तो वो आपको सुख दे देंगे, किंतु राधा रानी के पास जाओगे तो वो सुख देंगी नहीं, वो आपको ही सुख स्वरूप बना देंगे। कृष्ण के पास जाओगे वो आपकी इच्छाओं को पूरी कर देंगे, वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। आप बिहारी जी गए, आपने बिहारी जी से क्या मांगा? ये बिहारी जी एक बेटा पार्सल कर दो। बिहारी जी ने कहा, जा बेटा मिल जाएगा। अब तू आया है इतनी दूर वृंदावन तो तेरी भी माननी पड़ेगी। बिहारी जी क्या करेंगे? तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। पर राधा रानी क्या करेंगी? राधा रानी इच्छा पूरी नहीं करती, राधा रानी आपकी इच्छाओं को खत्म कर देती। क्योंकि इच्छा पूरी कर देना ये पूर्ण सुख नहीं है। आज तो इच्छा पूरी हो गई, आज तो बेटा मिल गया, लेकिन फिर अगले दिन कोई और इच्छा जागेगी। ये देने में देना नहीं है। इसलिए कृष्ण जब देते हैं तो अधूरा देते हैं, लेकिन जब श्री राधा रानी देती हैं तो पूरा देती। पात्र और अपात्र का भी ध्यान नहीं करती। जैसे आप उत्सव में हो, आनंद में हो, उल्लसित हो, आप नंदोत्सव होता है, बधाइयां बांटी जाती है, तो वहां ये नहीं देखा जाता इनमें से कौन भक्त है कौन अभक्त है, सबको दे दिया जाता है। वैसे ही श्रीधाम वृंदावन में
प्रेम की वर्षा होती रहती है। और जो यहाँ आता है भाव से, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि पात्र है या अपात्र है। राधा रानी उसकी झोली को प्रेम से भर देती, इसलिए इनका नाम है, क्या नाम है? बरसाने वाली। हमारे श्री ठाकुर जी, बिहारी जी थोड़े कंजूस है। एक कृपा देते तो हैं, ऐसे नहीं कि नहीं देते, पर थोड़ी थोड़ी एक एक बूंद करके डालते, थोड़ी थोड़ी देते। पर राधा रानी क्या करती है? बोले कृपा भरपूर बरसाती है, इसलिए इनका नाम है बरसाने वाली। जो खूब कृपा बरसाए, जो जन जन तक कृपा का वर्षा करे, ऐसी श्री किशोरी जू, ऐसी श्री स्वामिनी जू। किसी ने पूछा, श्री किशोरी जू का, श्री जी का श्रृंगार क्यों किया जाता है? उनको आभूषण इतने सारे क्यों पहनाए जाते हैं? उनकी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए? बोले नहीं नहीं, राधा रानी तो स्वयं में सुंदरता है। राधा रानी का श्रृंगार, राधा रानी के आभूषण उनको सुंदर दिखने के लिए नहीं पहनाए जाते, जबकि उनकी सखियां उनको आभूषण इसलिए पहनाती हैं, शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, राधा रानी के अंगों को छिपाने के लिए, कहीं दिख ना जाए। क्योंकि किसी ने अगर श्री राधा रानी के अंग देख लिए, सब अंग छिप जाते हैं, बस नयन रह जाते हैं, और वो नयन ही काफी हैं हमारे श्री ठाकुर जी को व्याकुल करने के लिए। केवल नयन काफी। श्री धाम वृंदावन की गलियों में हम घूमते हैं कृष्ण कृष्ण कहते हुए। कृष्ण भी यहाँ घूमते हैं, क्या कहते हुए? एक पत्ते पर राधा 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 नाम लिख करके श्री ठाकुर जी उसको अपने हृदय से लगा करके श्री धाम वृंदावन में राधे 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 कहते हुए घूमते वृंदावन की गलियों में। श्री राधे श्री राधा रानी को प्राप्त करना है, दोनों हाथ उठा के। जब बालक माँ की गोदी में जाना चाहता हो तो दोनों हाथ उठा के रोता है, और माँ समझ जाती है कि मेरी गोदी में आना चाहता है। वैसे श्री ठाकुर जी ब्रजधाम में घूम रहे हैं राधा राधा पुकारते हुए। क्यों ना हम भी उन श्री राधा रानी को पुकारे, न पता कब श्री जी की दया हो जाए और हमको अपनी गोदी में उठाए। श्री राधे
ठाकुर जी कहते हैं, राधा रानी के बिना मैं केवल कृष्ण हूं, पर जब श्री किशोरी जी की कृपा जुड़ जाती है तो मैं श्री कृष्ण बन जाता हूं। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहनी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगत को मोहन करते हैं कौन? कृष्ण, पर ताहार मोहनी अतएव समस्तेर पराराधिका ठकुरानी। क्या बनना है तुम्हें? तुम्हें ब्रह्मा बनना है, विष्णु बनना है, तुम्हें स्वर्ग का पद चाहिए, क्या चाहिए? बोले मुझे इस वृंदावन में एक ही लक्ष्य है मेरा, क्या? मुझे राधा रानी का दास्य प्राप्त हो जाए, मैं श्री राधा रानी का दास बन जाऊं, उनकी किंकरी बन जाऊं, उनकी दासी बन जाऊं। क्यों? क्योंकि जो अधिकार दुनिया में किसी को नहीं है वो अधिकार राधा रानी की किंकरियों को है, दासियों को। आज कुंज में श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी मान करके बैठी है कन्हैया से। आज क्रोधित हो गई, मान आ गया, क्रोध, क्षमा कीजिए, राधा रानी कभी क्रोधित नहीं होती पर मान करती है। आज मान करके निकुंज में बैठ गई है। नियुक्त किया है किंकरियों को, द्वारपाल बना दिया कि उस काले कन्हैया को अंदर घुसने मत देना। किंकरी द्वारपाल बन के खड़ी है, कुंज में प्रवेश नहीं है। श्री श्याम सुंदर आ गए, कहा किंकरियों ने श्री ठाकुर जी से कि आज श्रीमती बहुत माननी है, आज मान में बैठी है, तुम्हारा आज प्रवेश अधिकार नहीं है और यहाँ खड़े मत रहो, नहीं तो हमारी स्वामी हमसे क्रोधित हो जाएंगी, चले जाओ यहाँ से। पर मोर पंखधारी हाथ जोड़ करके किंकरियों के चरण पकड़ के कह रहे हैं, हे किंकरियों, तुम्हारे अलावा मेरी कोई गति नहीं, मुझे श्री किशोरी जी से बस तुम ही मिला सकती और कोई नहीं मिला सकता। धन्य है राधा दास्य, जहां श्री कृष्ण कांत है राधा रानी के, पर अंग संग तो दूर, निकुंज में प्रवेश भी श्री ठाकुर जी बिना उन मंजरियों के, बिना उन सखियों के आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते। ये बड़ी गंभीर निकुंज लीला है, इसका वर्णन केवल और केवल वृंदावन की भूमि पर ही किया जा सकता है। वृंदावन की भूमि में ज्यादा चुटकुले मत सुनिएगा, वो तो आप और कथाओं में बहुत सुन लेते हैं। यहाँ माधुर्य में स्थान है, इसलिए माधुर्य की कथा समझना, हाँ थोड़ा मुश्किल है माधुर्य की कथा को समझना, लेकिन इस वृंदावन की भूमि पर बैठ के ही उसको समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन क्या है? श्री राधे हृदय रसेन जटिमाम, ये साक्षात श्री राधा रानी का हृदय है। आप पृथ्वी पर नहीं बैठे, आप जमीन पर नहीं बैठे, आप स्वयं श्री राधा रानी की गोदी में बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। ये केवल वृंदावन में हो सकता है, दूसरा कहीं नहीं हो सकता। और सुख न देव बनने में है, सुख ना गंधर्व बनने में है, सुख तो केवल और केवल राधा दास से बनने में। इसलिए हम सब इन 7 दिनों में प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार हम इस प्रेम को प्राप्त कर पाएं, इस वृंदावन की भूमि में श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी की कृपा को, उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। आइए कुछ कथा का क्रम निभा लें, क्योंकि वैसे भी आज कथा थोड़ी देरी से प्रारंभ हुई। समय पर विश्राम, समय पर सब हो, इसलिए कथा का कुछ क्रम निभाते हुए हम भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। सभी दोनों हाथ जोड़ करके भागवत के प्रथम श्लोक का पाठ करते हुए श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में आज हम सब प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद
चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः वयं इस भागवत के महात्मा में प्रवेश करते हुए श्रीमद् भागवत का महात्मा भगवान की चर्चा एक बार पुनः हम सब बड़े ही बड़भागी हैं कि ये 7 दिन का अवसर श्री प्रभु ने हमें दिया है यहाँ आकर के उनके चरणों में बैठ कर के उनकी कथा का रसास्वादन करने के लिए। यहाँ वही आता है जिसको श्री प्रभु बुलाते हैं। जगत में सब काम तन बल, धन बल, मन बल से हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा में आना ये केवल और केवल श्री ठाकुर जी की कृपा बल से हो सकता है। यहाँ अधिकांश लोग तो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको गर्मी का डर था, और वास्तविकता भी है सूर्य देवता कुछ ज्यादा ही प्रबलता पर बढ़े हुए हैं। किसी ने कहा काश इनकी भी एक बीवी होती तो इनको भी कंट्रोल में रख पाती। है तो सही, किंतु अब इतनी गर्मी विदेश से तो अधिकांश भक्त इसी डर से नहीं आए। हमारी माता जी यूएस से पधारी तो वो भी बड़ा डर डर के पूछ के बार कितना डिग्री है, कितनी गर्मी है, पर फिर भी आप जैसे तैसे करके जितने लोग यहाँ पहुंच गए। और ये बड़ी ही प्रभु की कृपा की बात है कि प्रथम दिन ही आप सब इतनी भारी संख्या में कि आपने पूरे पंडाल को भर दिया। इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यहाँ हम इस कथा में आए, इस कथा का 2 ही प्रसाद लेके जाइएगा। एक तो प्रेम ही है जो यहाँ से लेके जाना है, और दूसरा हम सबको आनंद अपने साथ लेके जाना है। श्री ठाकुर जी जो आनंद कंद है, सच्चिदानंद रूपाय। क्यों? क्योंकि भगवान जहाँ है वही आनंद है, वही सुख है, वही मुस्कुराहट है। आप जब बिहारी जी जाते हैं, आप जब निधि बन जाते हैं, समय मिले तो जाते रहिएगा दर्शन करने। कथा तो संध्या को है, कल से 3 बजे से, बाकी पूरा दिन प्रातःकाल अपना बिहारी जी दर्शन गए, श्री ठाकुर जी का दर्शन करके आए।
तो जब आप मंदिर जाते हैं, जब आप प्रभु का दर्शन करते हैं या जब आप कथा में जाते हैं, तो आप सब चिंताओं से मुक्त होकर के अपने आप आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे जो यजमान परिवार हैं, वृंदावन के पास ही जिनका गांव है, जहां पर कई वर्षों पूर्व कथा हुई थी। अच्छा, यहाँ जो हमारे राजन जी का गांव है खलुआ, वहां से कितने लोग आए? जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, क्या बात है, पूरा गांव यहीं आ गया। बहुत वर्ष पूर्व कथा हुई थी और पुनः उनकी इच्छा हुई कि कथा हो। गांव में तो हो चुकी है, पर अब श्रीधाम वृंदावन में हो ताकि सब लोग उसका आनंद ले सके। तो ये बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि 7 दिन हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ आकर के अब अपने घर, जितने भी लोग आए हैं अपने अपने घरों को छोड़ के आए हैं, तो कृपया 7 दिन अपने घर बार को भूल जाइएगा। वैसे थोड़ा मुश्किल काम है कि नहीं? रोज दिन में 10 बार घर से फोन आएगा, कैसे हो, क्या कर रहे हो, फिर फोन आएगा, हाँ हमने आपको टीवी पर देखा था। कुछ लोग तो ऐसी, जैसे कैमरा आता ना, एकदम सावधान हो जाते, और फिर कुछ तो फोन उठा के मिला भी देते, देख देख मैं आ रहा हूं। तो फिर फोन आएगा, हमने देखा था आपको, आप नाच रहे थे। अब ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आप नाच रहे थे, आप सुन रहे थे, पर ये ना कह दे हाँ हमने देखा आप सो रहे थे। इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा, कभी भी आपकी तरफ आ सकता है, तो चोरी पकड़ी जा सकती है। यहाँ सोओगे, यहाँ तो जागने का काम है, यहाँ तो नाचने का काम है, यहाँ तो परमानंद में जीने का काम है। अपने घर द्वार को थोड़ी देर विश्राम दे दीजिएगा। क्यों? एक वृंदावन के पंडा जी मथुरा जा रहे थे नाव में बैठ के, यमुना जी में। तो नाव में बैठ के जा रहे थे, रात का समय था। अब पंडा जी रात को बैठे नाव में, तो पंडा जी ने थोड़ी भांग लगा रखी थी, मस्ती में थे, अपनी आनंद में। तो रात्रि को वृंदावन से मथुरा जाना था, चप्पू लिया नाव का और नाव चलाने लगे। नाव चलाते 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 सुबह हो गई, सूरज निकल आया। पंडित जी का थोड़ा भांग भी थोड़ा असर दिखाना कम हुई, आंखें खुली तो देखा, अरे जहां हम रात को खड़े थे अब भी वहीं खड़े हैं। किसी से पूछा, भैया मथुरा क्यों नहीं आया? ना मथुरा पंडित जी इसलिए नहीं आया क्योंकि चप्पू तो आप पूरी रात चला रहे थे, पर जिस रस्सी से आपने नाव को बांधी थी ना, वो रस्सी खोलना आप भूल गए। पूरी रात नाव चलाई पर वहीं के वहीं रह गए। 7 दिन खूब नाव चलाएंगे, 7 दिन खूब प्रयास करेंगे, भक्ति मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले, पर जब तक वो रस्सी घर से बंधी हुई है तब तक कितनी भी चप्पुएं चलाओ, जहां 7 दिन पहले खड़े थे 7 दिन बाद भी वहीं के वहीं खड़े हुए मिलो। इसलिए जरूरी है रस्सी को घर से थोड़ा खोल दो, छुड़ा दो। पता चले गए थे यमुना जी में स्नान करके, और वहां जाके डुबकी लगा के कह रहे हैं, ये चंपा के नाम की, ये चंपा के पापा के नाम की, ये चंपा की चाची के नाम की, दादी के नाम। अरे इन सब को ही ले आना था तो यहाँ आए क्यों थे? जब तक इन सब चंपाओं को भूलोगे नहीं तब तक कोई चंपा तो नहीं बैठी यहाँ पे। बुरा मत मानिए। खैर ये तो अच्छी बात है, आपका नाम व्यासपीठ से लिया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है।